हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हाल फिलहाल ही में एक ऐसे मुद्दे को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर भारत ने पाकिस्तान के रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशन में सपोर्ट किया है। मैं आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कि ये रेजोल्यूशन क्या था और किस कंट्रीज के द्वारा यहाँ पे इस रेजोल्यूशन को लाया गया था और किन किन कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है और किन किन कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोटिंग की है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा मैं आपको कंप्लीट में बताऊंगा और जहां पे ये रेजोल्यूशन लाया गया है उस बॉडी के जो चीफ हैं उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में क्या कहा है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। और अदर जो कंट्रीज हैं उनके जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनके द्वारा क्या कहा गया है, ये सब भी मैं आपको काफी ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है वर्ल्ड अफेयर्स को देखते हुए। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं इस पूरे के पूरे मुद्दे के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे काफी ज्यादा न्यूज़पेपर्स के अंदर इसको कवर किया गया है, जिसमें इंडिया सपोर्ट्स पाकिस्तान रेजोल्यूशन एट यूएन पैनल कंडमिंग स्वीडन कुरान बर्निंग। यानी कि दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के रेजोल्यूशन को यूएन पैनल पे सपोर्ट किया है और भारत ने जो स्वीडन के अंदर कुरान को जलाया गया था उसको कंडम भी किया है। इंडिया बैक्स पाकिस्तान रेजोल्यूशन एट यूएन कंडमिंग कुरान बर्निंग प्रोटेस्ट। अब दोस्तों, इस मुद्दे को समझने से पहले हम एक जो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं क्योंकि यहां पे ही इस रेजोल्यूशन को लाया गया था और यहां पे ही वोटिंग हुई थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यूनाइटेड नेशन के ऊपर मैंने काफी ज्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप यूनाइटेड नेशन, जो कि एक वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में भी जानना चाहते हो तो आप यहां आई बटन में क्लिक करके यूनाइटेड नेशन के बारे में जान सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं टॉपिक पे। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जो कि एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है और जिसका मिशन है कि प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को अराउंड द वर्ल्ड। ये काउंसिल, इसके अंदर टोटल 47 मेंबर है जिनको इलेक्ट किया जाता है 3 इयर्स के टर्म के लिए ऑन ए रीजनल ग्रुप बेसिस पे। और दोस्तों, जो इसका हेडक्वार्टर है काउंसिल का वो है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एट जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जो ये काउंसिल है ये मेनली इन्वेस्टिगेट करती है जो एलिगेशंस होते हैं ऑफ ब्रीचेस ऑफ ह्यूमन राइट्स के यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स के अंदर, एंड जो एड्रेस करती है थीमेटिक ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं जैसे कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड असेंबली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन, वुमेन्स राइट्स, LGBT राइट्स एंड द राइट्स ऑफ रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटीज। दोस्तों, ये जितने भी ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं इनके ऊपर इस बॉडी के द्वारा एड्रेस किया जाता है और ये जो एलिगेशंस होते हैं ऑफ ब्रीचेस ऑफ ह्यूमन राइट्स के यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके अंदर, उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है इस बॉडी के द्वारा, जिसका नाम है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। अब ये समझते हैं कि पूरा का पूरा मैटर क्या है, पूरी न्यूज क्या है। यूएन की जो टॉप ह्यूमन राइट्स बॉडी है जिसने अप्रूव किया एक मेजर कॉलिंग को ऑन कंट्रीज पे, ताकि जो रिलीजियस हेट्रेट है इन द वेक ऑफ कुरान जो जलाई गई यूरोप के अंदर, उसको देखते हुए जो रिलीजियस हेट्रेट है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये मेजर कॉलिंग किया गया, जो कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने अप्रूव किया। और जो ऑब्जेक्शन है वेस्टर्न कंट्रीज का, जिनको डर है कि कहीं गवर्नमेंट जो है वो टफर स्टेप्स ना ले ले जिसके थ्रू जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको ट्रैम्पल किया जा सके या उसको रोंदा जा सके, इस फियर को देखते हुए जो ऑब्जेक्शन है वेस्टर्न कंट्रीज का, इनको भी देखते हुए यूएन की जो टॉप ह्यूमन राइट्स बॉडी है उसने इस मेजर कॉलिंग को अप्रूव किया। फिर अपलोज ब्रोक आउट हुई, यानी कि तालियों के साथ में जो कैवर्नस चैम्बर है, यानी कि गुफानामा, यानी कि गुफा की तरह दिखने वाला जो चैम्बर है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, उसमें जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वो वेडनेसडे को वहां पे वोटिंग हुई, जिसके अंदर 28-12 का जो है रिजल्ट रहा वोटिंग के दौरान, और जिसमें 7 जो कंट्रीज हैं वो अपसेंटीज थे, यानी कि अपसेंट थे, उन्होंने वोटिंग नहीं की। एक मेजर ब्रॉट किया गया जिसके जो किन कंट्रीज के द्वारा इस मेजर को लाया गया था, उसमें मेनली है पाकिस्तान एंड फिलिस्तीन, इन कंट्रीज के द्वारा इस मेजर को लाया गया।
फिर जिसको जो मैनी कंट्रीज हैं उनके द्वारा इसको सपोर्ट किया गया, यानी कि इसके फेवर में वोटिंग की गई काफी ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा, जिनके अंदर है अफ्रीका एज वेल एज चाइना, इंडिया एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज। काफी कंट्रीज के द्वारा इसको जो है वो सपोर्ट किया गया है इस रिजोल्यूशन को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो वोटिंग का रिजल्ट है, जिसके अंदर 28 जो कंट्रीज हैं उन्होंने यस किया है, और जो अब्सेंटीज हैं जो 7 हैं, जो 7 कंट्रीज हैं जिन्होंने किसी भी फेवर में वोट नहीं की, ना तो उनने यस बोला ना ही ना, यानी कि वो अब्सेंट रहे हैं। और जो 12 कंट्रीज हैं उन्होंने अगेंस्ट में वोटिंग की है, यानी कि नो, उन्होंने नो पे क्लिक किया है। अब आप दोस्तों देख सकते हो इसके अंदर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, इन कंट्रीज के द्वारा भी यहाँ पे अगेंस्ट में वोटिंग की गई है। यूएस ने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में वोटिंग की है, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को मना किया है, नो पे क्लिक किया है। जबकि भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा, चाइना के द्वारा, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ये बाकी जो अदर कंट्रीज हैं जिनके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके द्वारा पाकिस्तान को जो सपोर्ट किया गया है, यानी कि यस के फेवर में वोटिंग की गई है। और 7 कंट्रीज हैं जिन्होंने वोटिंग नहीं की, ये टोटल 47 कंट्रीज हैं अभी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की, जो कि 3 इयर्स के लिए जिनको चुना जाता है। दोस्तों जो रिजोल्यूशन है वो जो रिसेंट में कुरान जलाई गई थी इन द पार्ट्स ऑफ यूरोप के अंदर, उसको देखते हुए इस रिजोल्यूशन को लाया गया था, और ताकि जो कंट्रीज हैं वो स्टेप ले सकें प्रिवेंट और प्रोसिक्यूट एक्ट से, ताकि जो ये एडवोकेसी ऑफ रिलीजियस हेट्रेट है इनसे मतलब इनको बचाया जा सके, ऐसा कुछ ना हो जिससे दोस्तों जो देश है उसके अंदर कहीं प्रोटेस्ट ना हो, ऐसा कुछ ना हो। दैट कॉन्स्टिट्यूट इंसेंटमेंट टू डिस्क्रिमिनेशन, हॉस्टिलिटी और वायलेंस, जिससे दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और किसी भी प्रकार की कोई भी वायलेंस ना हो। दोस्तों इसी को प्रिवेंट करने के लिए ये स्टेप लाया गया, ये रेजोल्यूशन लाया गया। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यूएनएचआरसी ने अप्रूव किया रेजोल्यूशन को, ताकि जो ये रिलीजियस हेट्रेट है एंड बाइगेट्री है इन द वेक ऑफ जो कुरान बर्निंग हुई थी स्टंट इन स्वीडन के अंदर, जिसने प्रोटेस्ट को लीड किया अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। दोस्तों काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए जब ये कुरान को जलाया गया इन स्वीडन के अंदर। तो दोस्तों इसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इस रेजोल्यूशन को यहां पे अप्रूव किया था। दोस्तों जो मोशन है उसको पास किया गया वेडनेसडे को, बट जैसे कि मैंने आपको बताया यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन इसके द्वारा इसको अपोज किया गया, जिन्होंने बोला कि ये कन्फ्लिक्ट करता है जो उनकी पोजीशन है ह्यूमन राइट्स के ऊपर एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, जो इन कंट्रीज की पोजीशन है ये इसके साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है। इसीलिए जो ये कंट्रीज हैं इन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट किया, ये उन देशों का कहना है। दोस्तों पाकिस्तान एंड जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज की, उन्होंने दोस्तों कहा है कि उन्होंने कंसर्न दिखाया है बाय जो ये इंसिडेंट हुआ था लास्ट मंथ आउटसाइड जो स्टॉकहोल्म की मेन मॉस्क है उसके बाहर में। दोस्तों जो ये हुआ था उसको मद्देनजर रखते हुए जो पाकिस्तान है एंड अदर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज के अंदर जो ओआईसी की कंट्रीज हैं, उन्होंने इसके लिए इसको जो इंसिडेंट है इसको देखते हुए यहाँ पे कंसर्न दिखाया, जिसके अंदर जो एक इराकी इमिग्रेंट ने वहां पे जो कुरान है उसको दोस्तों जलाया गया था, उसका अपमान किया दोस्तों उसका ईद अल अधा के ऊपर जो हॉलीडे था वहां पे, और उसने दोस्तों सिक्योर्ड इसको देखते हुए जो पाकिस्तान एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज हैं उन्होंने इस कंसर्न को देखते हुए एक अर्जेंट डिबेट भी की दोस्तों एट द यूएन जो टॉप राइट्स बॉडी है यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में, उन्होंने डिबेट भी की ट्यूसडे को। दोस्तों इन कंट्रीज के द्वारा वहां पे डिबेट की गई। फिर जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने जिनेवा के वहां पे जो बेस्ड एक वीडियो कॉल के वाया उन्होंने बताया था ट्यूसडे को कि हमें इसको क्लियरली देखना चाहिए कि ये क्या है, जो इंसाइटमेंट है टू रिलीजियस हेट्रेट एंड जो डिस्क्रिमिनेशन एंड अटेम्प्ट्स हैं टू प्रोवोक करने के लिए वायलेंस को, इन सभी को हमें देखना चाहिए। और दोस्तों उन्होंने कहा कि जो ये एक्ट हुआ है अंडर द गवर्नमेंट सैंक्शन एंड विद द सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी, यानी कि दोस्तों जिसके अंदर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ये एक्ट हुआ था उस जिस व्यक्ति ने इसको किया था दोस्तों उसने पहले कोर्ट से परमिशन ली थी और फिर दोस्तों बाद में उसने उस एक्ट को किया था, जिसके अंदर यहाँ पे इनका कहना यह है कि जो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है एंड विद सेंस ऑफ इम्पुनिटी, यानी कि जिसके अंदर किसी भी प्रकार की उसकी सजा का कोई खतरा नहीं है, उसको कॉन्सिक्वेंस नहीं है किसी प्रकार का,
जब ये एक्ट हुआ है दोस्तों, और फिर जो इंडोनेशिया की फॉरेन मिनिस्टर हैं रेटेनो मासुडी जी, उन्होंने बोला है कि स्टॉप करो अब्यूज करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, और उन्होंने ये बोला है कि साइलेंस मीन्स कंप्लिसिटी, यानी कि दोस्तों चुप रहना भी जो कंप्लिसिटी है, जो अपराध होता है उसका भागीदार माना जाता है दोस्तों, सह अपराधी। अब दोस्तों यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के जो चीफ हैं वोल्कर तुर्क, उन्होंने बोला है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जो उन्होंने बताया कि जो ये इन्फ्लामेटरी एक्ट अगेंस्ट द मुस्लिम्स एज वेल एज अदर रिलीजियस और माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में जो ऐसा कोई एक्ट होगा तो वो ऑफेंसिव होगा, इररिस्पॉन्सिबल होगा एंड गलत होगा। दोस्तों ये उनका कहना है, अगर कोई भी ऐसा किसी प्रकार का एक्ट होता है तो वो ऑफेंसिव है, इररिस्पॉन्सिबल है एंड रॉन्ग है। और दोस्तों स्वीडन जिसके अंदर ये एक्ट हुआ था, ये काम हुआ था वहां पे जहां पे कुरान को बर्न किया गया, उस देश ने भी इसको कंडम किया है, और बट उन्होंने मेंटेन किया है कि जो कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूएंटली जो प्रोटेक्टेड राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली है, एक्सप्रेशन है एंड डेमोन्स्ट्रेशन है दोस्तों, उन्होंने उसको भी मेंटेन किया है। लेकिन जो ये एक्ट हुआ इसको स्वीडन के द्वारा भी कंडम किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरे इस मैटर के बारे में समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भारत ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है एट यूएन पैनल दोस्तों। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।